हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम व्युत्क्रम से संबंधित मूलों की प्रकृति निकालने के क्वेश्चनों के बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सारे के सारे फार्मूले लिख रखे हैं जिससे मूलों की प्रकृति आसानी से निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू अगर धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक, परिमेय और भिन्न मूलों की प्रकृति होगी। वास्तविक होगी, परिमेय होगी और भिन्न होगी। दूसरा है धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं। इसमें क्या होता है? वास्तविक, परिमेय और भिन्न। दूसरा है शून्य, वास्तविक, परिमेय और बराबर होता है। और चौथा है ऋणात्मक, इसका होता है वास्तविक अर्थात काल्पनिक। इस प्रकार से हम मूलों की प्रकृति आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वैल्यूज हमको डी की वैल्यू जिस तरीके से आएगी उस तरीके से मूलों की प्रकृति बिहेव करती है। अब धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 49 आया, डी इक्वल टू कितना आ जाए? 49 आ जाए तो 49 7 का वर्ग होता है तो पॉजिटिव है, और 7 का वर्ग भी है, 36 आता है, 6 का वर्ग है। और 16 आ जाए, 4 का वर्ग है। ये इस तरीके से जो संख्याएं आती हैं वो कितने होती हैं? धनात्मक भी होती हैं, पूर्ण वर्ग होती हैं। धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, तो डी की जो वैल्यू आनी चाहिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए एंड सो ऑन, जो भी आ जाए, परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अब शून्य का मतलब डी की वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी चाहिए। और ऋणात्मक मतलब डी की वैल्यू कितना आनी चाहिए? माइनस में आनी चाहिए, चाहे कोई सी भी हो, कितनी भी संख्या हो उसमें, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन, जो भी हो। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac की जो वैल्यू आएगी डिफाइन करेगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। तो समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बराबर 4 आ जाएगा, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू माइनस के 12 आ जाएंगे, जो भी एक्स का गुणांक होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जो अचर पद होता है वो सी की वैल्यू होती है। तो ए बराबर 4, बी बराबर माइनस के 12 और सी बराबर 9 वैल्यू हो गई। सूत्र जानते हैं व्युत्क्रम का हम कितना होता है? सूत्र से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू लगा लेंगे। बी की वैल्यू माइनस के 12 है, माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 9। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। माइनस 9 चौका 36 और 36 चौक 144 होता है। 36 चौक 6 चौका 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144 हो गया। तो 144 होता है। 144 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। डी की वैल्यू कितनी आई? 0। डी की वैल्यू 0 आई तो इस पर हमारे मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का व्युत्क्रम है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए बराबर 3 आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 6 हो जाएगा,
सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, ये बात हम जानते हैं। समीकरण को हल करने के लिए हमने बेसिक की वैल्यू निकाल ली है। अब सूत्र हमारा क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू कितनी है 3, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4। कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग होता है 6 चंग 36, 6 की 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। माइनस का 4 तिया 12 और 12 चौके 48। कितना हो जाएगा माइनस का 48 नहीं कि 48 हो जाएगा। 48 में से 36 घट जाएगा तो माइनस के 12 बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो डी ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण दे रखी है हमको 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। सूत्र लगा लेंगे, व्युत्कर का सूत्र लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1/3। सी 3 से 3 कट हो जाएगा तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 4 तो इधर बच गया, 3 4 एकम 4, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0। तो आंसर कितना है, डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 9 के मूल होंगे। यहाँ से मूलों की प्रकृति पूछी है तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इक्वेशन दे रखा हमको 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 12 और सी की वैल्यू हो जाएगी 9। सूत्र लगा लेते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू है माइनस के 12 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 9। तो कितना हो जाएगा, 12 की 12 से गुणा करेंगे 144 माइनस 144, तो डी की वैल्यू कितना आ गया 0। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, बी सी इज़ राइट, क्योंकि डी बराबर मूल वास्तविक और समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 के मान है। क्वेश्चन लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा 5 और सी बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद सी होता है। सूत्र होता है हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 3। 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, माइनस 3 3 9 9 चौका 36 हो जाएगा। तो
तो कितना बच जाएगा, -11 बचेगा। वैल्यू निगेटिव आई है, माइनस की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आई है, -11 आई है। माइनस में जो वैल्यू होती है वास्तविक नहीं, अकाल्पनिक और अवास्तविक होता है। तो ऑप्शन में अवास्तविक नहीं दे रखा, वास्तविक नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन इज